दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया को लेकर आपके भीतर जितना भी आक्रोश हो, भारत के भीतर में लोकतंत्र पर निगरानी करने के लिए मीडिया की मौजूदगी चाहे आपको अब कहीं नजर ना आती हो, चाहे इस दौर में आपको लोकतांत्रिक पहलू गायब होते हुए दिखाई दे रहे हों, चाहे इस देश के भीतर में वो तमाम मुद्दे जो आपको लगता हो कि मीडिया स्क्रीन पर वह क्यों नहीं रेंगते हैं, लेकिन आपके गुस्से और आक्रोश का कोई फलसफा नहीं है। सच तो यह है कि भारत मीडिया के लिए जीता है, मीडिया के लिए मरता है, मीडिया के जरिए जीता है, मीडिया के जरिए उसकी मौत होती है। भारत के भीतर में जितनी भी राजनीतिक सत्ता जब जब पलटी है, उसके पीछे मीडिया की मौजूदगी का एहसास हर किसी को रहा है। लेकिन यह भी सच है, मीडिया अगर आपके कब्जे में है तो फिर राजनीतिक सत्ता पलट नहीं सकती है, आपके नियम कायदे देश का संविधान हो जाएंगे। यह सब कुछ मौजूदा वक्त की हकीकत है। लेकिन फिर भी आज मीडिया का जिक्र हम आपसे करना चाहते हैं। उसकी वजह कही है क्योंकि भारत के भीतर में उद्योग कोई जितना उत्पादन करते हुए मुनाफा नहीं दे पाता है, उतना खबरों का उत्पादन करते हुए मीडिया को मुनाफा मिल जाता है। इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर के पास जितनी पावर नहीं है, उससे ज्यादा बार्गेनिंग पावर देश के संपादकों के पास है। इस देश के भीतर में टेक्नोलॉजी के जरिए मीडिया का जितना विस्तार हुआ है, उतना विस्तार शायद इस देश में राजनीति का भी नहीं हुआ है। और राजनीति भी मीडिया के विस्तार की पीठ पर सवार होकर अपने तरीके से अपना गुणगान करती चलती है और मीडिया उसे दिखाता चलता है। आप कहेंगे कि इन सब के बीच मीडिया का काम कहां गया, मीडिया की जिम्मेदारी कहां गई, मीडिया की मौजूदगी का एहसास किस रूप में महसूस करें? तो यकीन जानिए, मीडिया का चेहरा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पूरे तरीके से बदल चुका है और उसके बदलने की परिस्थितियां बहुत साफ तौर पर तीन ही हैं। पहला, टेक्नोलॉजी जिस रूप में मीडिया के ऊपर सवार होकर मीडिया को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बना चुकी है। दूसरा, राजनीतिक सत्ता मीडिया को अपने औजार के तौर पर इस्तेमाल करके आगे बढ़ चुकी है। और तीसरा, मीडिया के जरिए जो लाभालाभ की स्थिति होती चली जा रही है और उसका परसेंटेज, उसका ग्रोथ और उसका विस्तार जिस तेजी से हो रहा है, देश में किसी भी इंडस्ट्री का विस्तार वैसे नहीं होता है। यहां तक कि कॉरपोरेट को भी मीडिया की जरूरत पड़ेगी ही। और मीडिया अपने आप में भारत के भीतर में सबसे बड़ा धंधा है। जी, इस देश के भीतर में तमाम इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, इस देश के भीतर में तमाम पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं, अगर उनके प्रॉफिट को भी मिला दीजिएगा तो भी मीडिया का प्रॉफिट उनसे कई गुना ज्यादा है। सरकार की निर्भरता मीडिया के जरिए या सरकार का मीडिया पर कब्जा कर आगे बढ़ने की सोच इस दौर में जिस तेजी से बढ़ी है, उसने कई सवालों को इस देश के भीतर में शायद जन्म दिया होगा। इस बात को जन्म दिया होगा कि इस देश में किसान आंदोलन हो रहा है, मीडिया दिखाता क्यों नहीं? इस देश में बेरोजगारी को लेकर युवाओं में ना सिर्फ आक्रोश है, बल्कि सोशल मीडिया के भीतर में रोजगार पाने को लेकर जितनी बड़ी तादाद में ट्वीट हो रहे हैं, इतनी ट्वीट तो कभी होते नहीं थे, लेकिन मीडिया दिखाता क्यों नहीं है? आपके भीतर यह भी सवाल हो सकता है कि इस देश की इकोनॉमी जिस तरीके से नेगेटिव में चली गई, जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर के बैंक बेचे जाने लगे, जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस को कौड़ियों के भाव कॉरपोरेट के हवाले किया जाने लगा, इन सब को मीडिया बताता दिखाता क्यों नहीं है? और मीडिया कोई सवाल क्यों खड़ा नहीं करता है जब लोकतंत्र पर हमला होता है, जबकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की पहचान तो मीडिया से ही होती है? तो आज बात शुरू कहां से की जाए? हमें लगता है बात आज इस बात से शुरू की जाए कि भारत के भीतर में इस मीडिया का ग्रोथ कितना है और इस मीडिया के ठीक समानांतर जो सार्वजनिक उपक्रम है, उनका जो पूरा प्रॉफिट है, उससे ज्यादा मीडिया के पास पैसा कैसे आ जाता है। और तीसरी परिस्थिति, सरकार की हर योजना को जितनी बड़ी तादाद में मीडिया प्रचार प्रसार के जरिए विस्तार दे देता है, ऐसे में लोगों के सामने उसे सच मानने के अलावे कोई विकल्प बचता भी नहीं है। यह खेल क्या है? यह खेल यह नहीं है कि किसी पत्रकार पर देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया गया। यह कोई खेल नहीं है कि इस देश के भीतर में सड़क चौराहे या आंदोलन के बीच में कोई पत्रकार इस्तीफा दे रहा हो। यह भी कोई खेल नहीं है कि इस देश के भीतर में सरकार
वो अपने खिलाफ जाती हुई खबरों को रोकने के लिए वहां की तार काट दे। यह भी कोई खेल नहीं है कि जो भी स्पॉन्सर्ड होते हैं या जो भी विज्ञापन के जरिए जो पैसा मिलता है, अगर कोई मीडिया हाउस उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जा रहा है, तो उसके उन प्रचारकों के जरिए जो पैसा उनको मिलता है एडवर्टाइजमेंट का, उस पर रोक लगा दी जाए। भारत के भीतर में जनता तक पहुंचने का रास्ता सबसे आसान मीडिया के जरिए ही है, और उसमें भी विजुअल मीडिया, टेलीविजन मीडिया की एक पहुंच पकड़ बहुत तेजी से हुई है। लेकिन उसके ठीक समानांतर इन सब के बीच सोशल मीडिया, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म कहते हैं, और शायद जिसे यूट्यूब या फिर अपने तरीके से अलग अलग सोशल मीडिया में तैयार हो रहे न्यूज़ फॉर्मेट जो निकल कर आते हैं, उसकी रफ्तार आने वाले वक्त में टेलीविजन को भी पछाड़ देगी। प्रिंट मीडिया को वो पछाड़ने की स्थिति में आ चुका है, तो सरकार उस पर भी नकेल कसने की स्थितियों में आ रही है। लेकिन हमें लगता है कि आपको एक ऐसे सफर पर आज लिए ही चलते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे भारत के भीतर में मीडिया की मौजूदगी का मतलब क्या है और वो क्यों सबसे बड़ा धंधा हो चला है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि 2023 तक सरकार के आंकड़े कहते हैं कि इस देश में लगभग 90 करोड़ लोगों तक इंटरनेट पहुंच जाएगा, यानी इंटरनेट यूजर्स जो हैं उनकी संख्या 90 करोड़ होगी। जो मोबाइल का खेल है वह तकरीबन 82 करोड़ लोगों तक मोबाइल यूजर्स हो जाएंगे। बात इससे भी नहीं बन रही है। बात तो इससे बनेगी कि जो कंपाउंड ग्रोथ रेट होता है किसी भी फील्ड का, और उसमें अगर आप मीडिया को लेते हैं खासतौर से जिसे CAGR कहते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वह 2024 तक मीडिया के भीतर लगभग बढ़ते बढ़ते $43.94 बिलियन का हो जाएगा। इसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं, इसको रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3,23,000 करोड़ रुपए। यह ग्रोथ है 2024 तक की। लेकिन इससे भी बात अभी साफ नहीं हुई। हमको लगता है पहले विज्ञापन पर आइए। विज्ञापन का जो रेवेन्यू मॉडल, जो प्रोजेक्शन है, यानी कितनी कमाई होगी, पिछले साल यानी 2020 में थी, यह तकरीबन $9.9 बिलियन यानी तकरीबन 73,000 करोड़ की थी। अगले साल 2022 में यह बढ़कर लगभग 80,000 करोड़ को पार कर जाएगी, यानी एक बरस के भीतर में यह लगभग 7,000 करोड़ का इसमें इजाफा हो रहा है। इतना बड़ा इजाफा मीडिया के सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को लेकर है। इसमें अगर डिजिटल रेवेन्यू को आइएगा, जिस डिजिटल मीडियम पर अब सरकार नकेल कसना चाहती है, उसमें 199 करोड़ का जो डिजिटल रेवेन्यू है यह पिछले साल का है। इस बार यह लगभग 250 तक पहुंच चुका है, यानी 250 करोड़ रुपए उसकी रेवेन्यू के जरिए कमाई हो रही है। बात इससे भी नहीं समझ पाएंगे। अब सीधे सीधे यह समझिए कि इस देश के भीतर में जो मीडिया एंटरटेनमेंट का जो बाजार है, इस बरस का 21-22 के जो फाइनेंशियल ईयर का है, वो तकरीबन 2 लाख करोड़ का है। सरकारी आंकड़ा कहता है लगभग 1,88,000 करोड़ का हम छू चुके हैं। बात अभी इससे भी साफ नहीं हो रही है। इसके आगे चलिए, उन परिस्थितियों में जब आपको मीडिया को लेकर गुस्सा है। मीडिया एक धंधा है, इसको मान लीजिए, क्योंकि अगली स्थिति यह है कि टेलीविजन का, सिर्फ टेलीविजन, प्रिंट और डिजिटल, इन 3 हिस्सों को अलग अलग हिस्सों में बांटिए। टेलीविजन की रेवेन्यू जो है वह 2022 यानी पिछले साल तक वह तकरीबन $10.66 बिलियन की थी। इसको रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो यह 78,453 करोड़ रुपए बैठते हैं। और अगले साल आपको लगेगा 78,000 से अगले साल टेलीविजन मीडिया का रेवेन्यू कितना बढ़ जाएगा। भारत के भीतर में टेलीविजन का रेवेन्यू जो है वो कम होने वाला है। यह कम होकर पहुंच जाएगा 77,497 करोड़ पर। यह CAGR जिसका हमने जिक्र किया, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, यह सिर्फ टेलीविजन का है, जो कम रहा है 2022 में 2020 की तुलना में। जो प्रिंट मीडिया है, इसकी स्थिति तो और नाजुक है। प्रिंट मीडिया $4.19 बिलियन यानी तकरीबन 30,000 करोड़, जो कि 2022 में कम होकर लगभग 29,000 करोड़ पर आ जाएगा। 29,806 करोड़, यानी एक साल में बढ़ नहीं रहा, यह भी कम हो रहा है। तो फिर बढ़ क्या रहा है?
बढ़ रहा है डिजिटल और ओटीटी फ्रंट, जो कि पिछले साल यानी 2020 में $2.29 बिलियन यानी तकरीबन 24,000 करोड़ था, वह बढ़कर $4.63 बिलियन यानी तकरीबन 34,000 करोड़ पर होगा। यानी एक लिहाज से यह प्रिंट मीडिया को भारत में पछाड़ चुका होगा। और इसका ग्रोथ रेट बतलाता है कि यह टेलीविजन की तुलना में आधे पर जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी रफ्तार ऐसी है कि आने वाले वक्त में 2026 तक भारत में डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उस पर कहीं ना कहीं पूरी पूंजी देश के एडवर्टाइजर्स की लगी होगी और उसकी पहुंच पकड़ पूरे देश में होगी। यहीं से सबसे बड़ी बात शुरू होती है कि भारत के भीतर में जैसे